कोई दोस्तों से बातें कर रहा था, कोई होमवर्क की शिकायत तो कोई मैथ्स के टेस्ट की चिंता में था। उसी भीड़ से कुछ दूरी पर एक दुबला पतला लड़का सड़क किनारे झुका हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, कंधे पर एक बड़ा सा बोरा लटका था। वो कूड़े के डिब्बों से प्लास्टिक, बोतलें और कबाड़ चुन रहा था। उसका नाम आरव था। उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन चेहरे पर 25 साल की मजबूरी का बोझ। उसके बाल धूल से सने थे, हाथों पर खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही चमक जो किसी जीनियस बच्चे की आंखों में छिपी होती है। आरव रोज सुबह स्कूल के बच्चों को देखता था। उसे स्कूल बहुत पसंद था, किताबें, बोर्ड, सवाल, सब कुछ। लेकिन गरीबी ने उससे पढ़ाई का हक छीन लिया था। वो अक्सर स्कूल की खिड़कियों से अंदर झांकता था, जैसे किसी दूसरी दुनिया को देख रहा हो, एक ऐसी दुनिया जहां वो कभी जा नहीं पाया। उस दिन क्लास में मैथ्स का पीरियड था। क्लास में दाखिल हुए प्रोफेसर शेखावत, शहर के सबसे सख्त और सबसे इंटेलिजेंट टीचर। कहा जाता था कि वे गलती से भी गलत नहीं पढ़ाते। क्लास एकदम शांत हो गई। विवेक शेखावत ने भारी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल देने वाला हूं। पूरा क्लास चौंक गया। राघव, जो क्लास का टॉपर था, सीधा होकर बैठ गया। उसे पूरा भरोसा था कि वो हल कर लेगा। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक बेहद लंबा, उलझा हुआ इक्वेशन लिखना शुरू किया। इंटीग्रल्स, रूट्स, फ्रैक्शंस, अनंत के निशान। ऐसा सवाल जो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी देखकर घबरा जाएं। आरव बाहर कूड़ा बीनते हुए खिड़की से बोर्ड देख रहा था। हर सिंबल उसकी आंखों में उतर रहा था। उसकी सांस रुक गई। ये दुनिया का सबसे कठिन सवाल है, टीचर बोले। जो इसे हल करेगा, उसका नाम इस स्कूल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 20 मिनट बीत गए। हर कॉपी में गलती। क्लास की हवा भारी हो गई। घंटी बजी। बच्चे चिंता लेकर घर चले गए। लेकिन स्कूल के बाहर एक बच्चा था जो कहीं नहीं गया, आरव। जब आखिरी बच्चा निकल गया, आरव खिड़की के पास गया और पूरे सवाल को ध्यान से देखा। हर पैटर्न, हर लॉजिक उसने अपने दिमाग में कैद कर लिया। मुश्किल है, उसने फुसफुसाया, पर नामुमकिन नहीं। वह बोरा उठाकर अपनी झुग्गी की ओर दौड़ पड़ा। आरव की झुग्गी झुग्गियों की आखिरी कतार में थी। टूटा दरवाजा, टपकता छप्पर, अंदर मिट्टी का चूल्हा और टूटी चारपाई। मां मजदूरी पर गई हुई थी। आरव सीधा बाथरूम में गया। दीवारों पर पहले से पुराने इक्वेशन लिखे थे। उसने कोयला उठाया और सवाल दीवार पर लिख दिया। घंटों वो वहीं बैठा रहा। गलत रास्ते, फिर सही रास्ते, और फिर उसे पैटर्न दिख गया। 4 घंटे बाद वो खड़ा हुआ, मुस्कुराया। सवाल हल हो चुका था। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर स्कूल पहुंचा। गार्ड सो रहा था। आरव दीवार कूदकर अंदर गया। ब्लैक बोर्ड पर पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। एक एक स्टेप, एक एक लॉजिक। नाम नहीं लिखा। फिर बाहर आकर कूड़ा बीनने लगा। 9 बजे क्लास शुरू हुई। टीचर जैसे ही अंदर आए, ठिठक गए। बोर्ड पर सवाल पूरी तरह हल था। किसने किया है ये? पूरी क्लास चुप। टीचर बोले, अगर सामने नहीं आए तो मैं और मुश्किल सवाल दूंगा। और उन्होंने ऐसा सवाल लिखा जिसे हल करने में उन्हें खुद 10 साल लगे थे। फिर वही कहानी दोहराई गई। रात, दीवार, कोयला, अकेलापन। भोर से पहले सवाल हल। इस बार जब आरव लिख रहा था, पीछे से आवाज आई, रुको। टीचर खड़े थे। आरव डरकर भाग गया, लेकिन सॉल्यूशन देखकर टीचर टूट गए। यह बच्चा चमत्कार है। टीचर उसे ढूंढते ढूंढते झुग्गियों तक पहुंचे। आरव की झुग्गी में दीवारें देखकर उनकी आंखें भर आईं। ये सब तुमने किया है? आरव ने सिर झुका लिया। सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। टीचर रो पड़े। गलत? तुमने वो किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाया। जब लोगों ने कहा, यह बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना। टीचर गरजे पड़कर, बिलियत मिट्टी में नहीं मिलती, पर नजरें गंदी हों तो हीरा भी कचरा लगता है। तुम कल से स्कूल आओगे, टीचर बोले।
फीस, किताबें, खाना, सब मेरी जिम्मेदारी। आरव की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद थी। कुछ हफ्तों बाद पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आरव ने सबके सामने सवाल हल किया। प्रिंसिपल बोले, आज से यह बच्चा हमारे स्कूल का हिस्सा है। उस दिन आरव ने अपनी बोरी वहीं छोड़ दी। अब वह कूड़ा नहीं बीनता था, वह ज्ञान बीनने वाला लड़का था